है, बड़ा प्यारा है, उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, उसको जेल भेजें तो बुलाकर रेस्ट हाउस में चंद घंटों के लिए मेन्यू पूछ के रखना पड़ता है कि नाश्ता क्या करेंगे, किस बेड पे सोएंगे, एसी का टेम्परेचर कितना होगा, और उसको ना कोई पकड़ सकता है। एक एक दिन में दर्जनों जमानतें होंगी। यानी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शायद ही किसी ने देखा हो कि निजामे इंसाफ की यह हालत हो। लोगों के लिए अदालत सुबह 8 बजे लगती थी, लेकिन मसूफ जुलूस लेके शाम 8 बजे जाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जमानतें जो उन्होंने अप्लाई की होती थी और उसके अलावा जो नहीं भी की होती थी वो भी साथ लेकर आते थे। ईंट से ईंट बचा देती है जुडिशल कमीशन की, उसका कोई दरवाजा, कोई खिड़की नहीं तोड़ी, कोई पूछने वाला नहीं। इस्लामाबाद को आग लगा दी, कोई पूछने वाला नहीं। तौहीन अदालत का मुकदमा आज तक पेंडिंग है, लेकिन वो उसके लिए कोई पूछेगा नहीं। और उसके बाद वो 9 मई के वाकयात का मरकजी मुल्जम हो, कहे जी उस पर मुकदमा इसलिए नहीं हो सकता कि वो क्योंकि इमरान खान है, उसको माफ है सब कुछ। वो फौजी तनसीबात पे हमला करे या पाकिस्तान के मुफाद पे, उसको नहीं पूछा जा सकता। सारे हमला करने वाले कौन थे? पीटीआई के ओहदेदार, टिकट होल्डर्स। हमला क्यों किया गया? इमरान खान के बयानिए पर। किसने किया? उसके रहनुमाओं ने। बाद में किसने कहा कि कंडेम नहीं करता? उसने खुद। उसके बावजूद सारी कहानी के मरकजी मुल्जम, लेकिन पूछना नहीं। और इसी तरह साइफर, ये थोड़े दिन ठहर लें। अभी तो खान साहब फरमा रहे हैं ना जी, आजम खान बड़ा दयानतदार आदमी है, थोड़े दिन ठहर लें। इन्होंने कहना है मुझे सेक्रेटरी भी अच्छा नहीं मिला, ये चोरों के साथ मिल गया है, ये खुद चोर है। क्या करे बेचारे? जिस बंदे ने इमरान खान पे एहसान किया है उसी को डंग मारा इमरान खान ने। यह तारीख है। माजिद खान से लेके, क्रिकेट से लेकर, उसकी जाती जिंदगी, उसके हॉस्पिटल बनाने वालों से लेकर, उसकी सियासत बनाने वालों से लेकर, जिन्होंने उस पर हर तरह की जानो माल इन्वेस्ट किया है, जो उसके साथ दिलो जान से रहे हैं, जिसने बाजवा समेत उस पर एहसान किया है, उसी को काटा है इसने, उसी को डंग मारा इसने। यह आजम खान को भी मारेगा। क्या कहे बेचारा? यानी साइफर किस, अगर साइफर में कुछ था तो चोरी क्यों किया? दिखाते ना कौम को। अगर साइफर में कुछ था तो उसकी मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी आपने चोरी कर लिए। कहानी बनाई थी तो कहानी जिस सफे पे, जिस साइफर पे बनाई थी, उसके चोरी करके क्यों छुपाया? और उसके बाद आप कहते हैं कोई मसला ही नहीं, और उसके बाद नारे लगाए गए हम कोई गुलाम है, हकीकी आजादी चाहिए। और फिर वहां पर डॉलर देकर अमेरिका में, अमेरिका की गुलामी के लिए वहां पर पूरी फर्म्स हायर की गई कि हमें माफ कर दो। मिन्नतें करते हैं फिर आप, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैंने तो ये कहा ही नहीं, ये आपको गलत फहमी है। अपनी लॉबिंग के लिए और पीटीआई के तलकात अमेरिका और दूसरों से अच्छे रहे, मगर पाकिस्तान के तलकात जो है वो जितने मर्जी खराब हों कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर बेशक तुम कठपुतली थे, लेकिन थे तो वजीर आजम। तुमने वो जो खत लहराया है उसका नुकसान पाकिस्तान को, उसके बाद कितने साइफर आए होंगे तुम्हारे किरदार के बारे में। यह हुकूमत ने तो मुंह नहीं खोला, इसने तो नहीं किसी को बताया किस मुल्क ने तुम्हारी सफारतकारी पर साइफर नहीं भेजे होंगे, कि कौन कौन से गुल खुलाते रहे हो तुम। अरब मुल्कों से लेकर, उनकी तोहफों को बेचने से लेकर, और जो तुमने मुल्की मुफाद और हमारे दोस्तों के साथ किया, उस पर कितने साइफर आए होंगे। लेकिन इस हुकूमत ने तो कभी किसी को, क्योंकि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कभी बात नहीं की। और तुमने अपनी जात के लिए, अपनी पार्टी के लिए तो वहां कंपनियां हायर की कि जी हमें अच्छे तलकात अमेरिका से चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के तलकात खराब होते हैं तो हो जाए। उसी की बुनियाद पर तुमने लोगों को गद्दार बनाया।
उसी की बुनियाद पर तुमने कहा जानवर है, गद्दार है, मीर जाफर है, और वही साइफर तुम चोरी करके इसलिए लेकर गए कि उसमें अगर कुछ था तो फिर वो भी बता देते ना, हौसला करते। इतना खेल खेला था तो अगला भी बता देते, उसको चोरी क्यों किया फिर? और बार बार ये कहने वाले कि पाकिस्तान में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। ऐसे माहौल में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो सकता है कि एक पार्टी जो पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पे हमला करे, कोई सजा जजा फौरन रिटें लग जाती हैं, उसको जी आर्मी एक्ट के तहत सजा नहीं होनी चाहिए? क्यों? उसने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था कि उसको कोई आम सजा हो? वो तोशाखाना खाएं, वो फॉरेन फंडिंग, वो इसके बाद साइफर, और कहा जाता है कि नहीं नहीं जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। भी कानून एक जैसा होगा सबके लिए तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। इन बुलवाइयों के साथ जिन्होंने कोई पाकिस्तान का कैंट नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की दफाई तंसीबा नहीं छोड़ी, ये पाकिस्तान के वो पोलिंग स्टेशन कैसे छोड़ेंगे? और इस साइफर के बाद भी अगर किसी को सजा नहीं देनी, अगर पाकिस्तान का निजाम, मैं दोबारा कह दूं कि वो मशहूर डायलॉग था कि एक मच्छर ने आदमी को हिजड़ा बना दिया, पाकिस्तान के निजाम इंसाफ को एक चोर, एक लाडले ने लूला और लंगड़ा बना दिया है। किसी चीज में सजा नहीं होगी, साइफर हो, तोशाखाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, करप्शन के केस हो, इद्दत के मामलात हो, औलाद के मामलात हो, कोई नहीं, सब खामोशी रहेगी। और जब तक कानून अपनी अमलदारी नहीं दिखाएगा, बलवाइयों की जमात के साथ आम सियासी जमातें इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्यों आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं हो सकती जी? अगर साइफर पर पाकिस्तान के मुफाद से और हलफ की रूह गर्दानी के बाद भी कार्रवाई नहीं होनी तो हलफ खत्म कर दें। फिर हलफ को क्यों उठवाते हैं लोगों से? फिर हलफ का क्या फायदा है? और फिर क्लासिफाइड और डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का भी खत्म कर दें। लोगों को कहें कि वो फाइलें आया करें, मुल्की मुफाद इसी तरह ही आए, अपनी सियासत चमकाएं, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और जलसों में लहराएं और कोई ना पूछे। अगर इसको नहीं पूछना तो फिर आर्टिकल 6 खत्म कर दें। फिर हलफ की रूह गर्दानी पर जो मुकदमे बनते हैं वो खत्म कर दें भाई। तो मैं एक दफा फिर ये कहना चाह रहा हूं कि ये आजम खान साहब के बयान के बाद एक दफा फिर इतना बड़ा मामला सामने आया है, इस पर हम भूल जाते हैं। आहिस्ता 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 इतने इतने बड़े गुनाह जो हैं वो लोग भूलते जाएंगे। मगर अगर इसी तरह के गुनाहगार और इसी तरह के लोग हुकूमतें करते रहे और आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवार और आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन लड़के फिर उन्हीं कुर्सियों पर बरजमान होंगे, तो फिर इस मुल्क का वही हाल होगा जो पिछले 4-5 साल हुआ था। ना आपका कोई दोस्त मुल्क आपके साथ तल्लुकात रखेगा, ना आप गरीब का चूल्हा चलेगा, ना पाकिस्तान की इज्जत बचेगी। कानून खुदा का वास्ता है, निजाम इंसाफ और जो अदल का निजाम है उसको चलाने वाले खुदा का वास्ता है, तकड़ी एक जैसी तोल दें। एक जैसी तोल दें, एक जैसी नहीं भी तोल सकती तो इतनी सारी चीजें जो हैं इस पर कोई फैसला फरमा दें। और खान साहब के लिए कोई एक अलहदा कानून एक मुल्क में बना दिया जाए और बाकियों को कहा जाए कि उनको अलहदा किसी कानून से नापा और तोला जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। जी जी बताइए। आपने कहा कि ये जो अदालतों की तरफ से जो लाडले के साथ पे जो सलूक किया जा रहा है, इसके नतीजे में ये मुमकिन नहीं है कि आज़ादाना इंतखाबात हो सके और पार्टियां जो है वो इलेक्शन जो है वो ऐसी स्टेट में नहीं लड़ सकती। इस बात को थोड़ा सा डिटेल में बयान करके क्या समझे कि ये भाग रहे हैं हमारी जो पार्टियां हैं इलेक्शन से, या इलेक्शन जो बताया जा रहा है कि दोनों में होगा वो मुमकिन नहीं है, वो लेट हो रहा है? देखिए, इलेक्शन तो वक्त पर ही होना चाहिए, और लेकिन ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जो पाकिस्तान को इस्तेकाम दे, जो साफ और शफाफ हो।
2018 वाला इलेक्शन पाकिस्तान उसका मुकम्मल नहीं हो सकता कि आप कुछ लोगों को मैदान से बाहर कर दें। और मुझे ये बताइए कि हम जैसे उम्मीदवार जब कागजात नामजदगी देते हैं तो रिटर्निंग अफसर वहां चंद घंटों में या 2 दिनों में फैसला कर देता है कि ये आप अहल हैं कि नाअहल हैं। यानी मुझे ये बताएं, औलाद आपने छुपा ली, तोशाखाना आपने छुपा लिया, फॉरेन फंडिंग आपने कर ली, उसके बाद कोई उसका फैसला नहीं होता। और वही लोग वो कहते हैं जी वो 62-63 उन पर तो नहीं जागती। तो 62-63 जो है या इलेक्शन के कवानीन जो है वो सब पर एक जैसे लगे, वो कोई लाडला और कोई प्यारा ना हो, बल्कि सबसे एक जैसे लगे। इलेक्शंस के लिए नून लीग सबसे पहले तैयार है। और मैं आपको आप मेरे से ज्यादा सियासत को कवर करते हैं, मेरी बात रिकॉर्ड पे रखिएगा। 2013 का रीप्ले होगा इलेक्शन पाकिस्तान में जो 2023 में होगा। नून लीग उसी तरह ही पंजाब में खुसूसन और पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल करेगी। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लाडले बनाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए, नहीं तो जराइम बढ़ते बढ़ते। अगर बिजली के बिल जलाने पर सजा दी जाती, अगर एसपी की हड्डियां तोड़ने पर सजा दी जाती, तो कैंट में शोहदा के मुजस्मे न तोड़े जाते। और अगर यह सजा बिल जलाने पर दी जाती तो साइफर के ड्रामा ना किया जाता। ये हौसले तब ही बढ़ते हैं जब आपको किसी बात पे पूछा नहीं जाता। तो ये खत्म होना चाहिए। अदालतों में ज़हर इल्तवा मुकदमात जो सबका जिक्र किया आपने, वो जो अकबर बाबर का जो पीटीआई की मलकियत का जो केस है वो भी काफी अरसे से जो है वो ज़हर इल्तवा है, उसके बारे में आपने जी मैंने गुजारिश की ना जी कि फॉरेन फंडिंग का फैसला होना चाहिए जी। थैंक यू। ये बताइएगा कि एक दफा राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था कि साइफर महफूज हाथों में है, जो उसकी जगह होनी चाहिए वहां पे है। अब ये कहा जा रहा है कि साइफर इमरान खान के पास गया और वहां से फिर उन्होंने गुम कर दिया। अब कौन सी बात पे यकीन किया जाए? देखिए, यकीनन जो उसकी कॉपी मंगवाई है उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और उसको ज़ाती इस्तेमाल करने के लिए वो जानबूझ के चोरी किया गया। यानी ये पाकिस्तान तो शायद अमेरिका जैसे मुल्क में ट्रंप पर सिर्फ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अपने घर ले जाने पर कार्रवाई हो रही है, जिसको हम सारी दुनिया जिसकी मिसालें देती है, जिस अमेरिका और मगरब की, कि वहां बड़ी जमहूरियत है, वहां बड़ा क्या कहते हैं जी, हलफ की पासदारी होती है और वहां कानून अमलदारी दिखाता है, वहां भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो ट्रंप ने अपने घर रखे उस पर कार्रवाई हो रही है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रखने का कौन रख सकता है, कौन नहीं, क्या तरीकाकार है, उसका वजूद है। उसको चोरी किया गया, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, और जल्द इमरान खान कहेंगे कि वो चोरी आजम खान ने की थी, मैंने तो की नहीं थी। ये जल्द आप देखेंगे खान साहब कहेंगे, जैसे ये कहते थे मुझे अदलिया अच्छी नहीं मिली, मुझे वजीर अच्छे नहीं मिले, ये जल्द कहेंगे कि मैनू तो सेक्रेटरी भी चंगा नहीं लगा। इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी दफ़ा पहले यहां भी आपके पास कह चुका हूं, जिस दिन मियां नवाज शरीफ जहाज में बैठेंगे समझे पाकिस्तान में इलेक्शन शुरू हो गया। थैंक यू।